आपने कभी ऐसी किसी सड़क के बारे में सुना है जहां रातें कभी खत्म ही नहीं होती? राजस्थान की एक ऐसी ही सुनसान सड़क पर एक कहानी सांस लेती है। एक ऐसी कहानी जो सूरज ढलने के बाद ही सुनाई जाती है। तो चलिए, आज मैं आपको ले चलता हूँ काली घाटी के उस खौफनाक सफर पर। पता है, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, उस जगह की सच्चाई बताने वाली एक चेतावनी। कहते हैं कि हर रात ठीक 12 बजे अंधेरे को चीरती हुई एक बस आती है, और जो भी बदनसीब उसमें बैठ जाता है ना, उसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। तो कहानी शुरू होती है राजेश से। जयपुर में काम करने वाला एक बिल्कुल आम सा नौजवान। लेकिन एक दिन एक फोन कॉल ने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। गांव से फोन आया था। उसकी माँ की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। बस उस एक पल में उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, किसी भी तरह घर पहुंचना है, किसी भी कीमत पर। हांफता हुआ, पसीने में लथपथ राजेश जब बस स्टैंड पहुंचा तो उसका दिल ही बैठ गया। गांव जाने वाली आखिरी बस जा चुकी थी। माँ की चिंता में उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। तभी किसी ने बताया कि अरे, एक बस और है, लेकिन वो जंगल वाले पुराने वीरान रास्ते से जाती है। उस वक्त राजेश की मजबूरी ने उसके सारे डर को खत्म कर दिया था। बस काले घने जंगल को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर ऐसा अंधेरा था जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर कालिख पोत दी हो, और बस के अंदर एकदम कब्रिस्तान जैसी खामोशी। गिने चुने जो लोग बैठे थे वो भी पत्थर के बुत बने हुए थे। राजेश के सीने में एक अजीब सी घुटन होने लगी, एक ऐसा डर जिसका कोई नाम नहीं था। और फिर जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची, एक जोरदार झटके के साथ बस की घरघराती आवाज बंद हो गई। सब कुछ खामोश, वक्त, बस, और शायद वहां मौजूद लोगों की सांसें भी। ड्राइवर ने सबको नीचे उतरकर इंतजार करने को कहा, और यहीं से शुरू हुआ असली खौफ। उस जगह का नाम था काली घाटी। मतलब नाम सुनते ही रूह कांप जाए। एक टूटा फूटा सा बस स्टॉप और चारों तरफ बस घना काला जंगल जिसने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। वहां के लोग कहते हैं कि इस घाटी में तो चीखें भी गुम हो जाती हैं। हड्डियों तक को कंपा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी। बाकी यात्री तो डर के मारे एक कोने में दुबके हुए थे, लेकिन राजेश की नजर बस स्टॉप के बेंच पर गई। उस घने अंधेरे में कोई बैठा था, एक अकेला खामोश साया। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे, ये तो एक औरत है, राजेश ने सोचा। लेकिन इस वीराने में आधी रात को अकेली? शायद वो भी बस का ही इंतजार कर रही हो। उसने खुद को समझाने की कोशिश तो की, लेकिन दिल कह रहा था, नहीं, कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, जो उस स्याह अंधेरे में भी अजीब तरह से चमक रही थी, पता नहीं कैसे। उसका सिर नीचे झुका था और चेहरा लंबे काले बालों के पीछे छिपा हुआ था। उसकी मौजूदगी से ना हवा और भी भारी लगने लगी थी। राजेश ने अपनी माँ को याद किया और हिम्मत करके पूछा, माफ कीजिएगा, अगली बस कब तक आएगी? कोई जवाब नहीं, जरा भी नहीं। बस वो खामोशी जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। और फिर उस औरत ने हरकत की। उसने बहुत धीरे धीरे, जैसे सदियों की नींद से जाग रही हो, अपना सिर उठाया, और वो एक पल राजेश के लिए कयामत जैसा था। राजेश की तो जैसे चीख ही गले में जम गई। वो चेहरा, अरे वो चेहरा था ही नहीं, बस जला हुआ, पिघला हुआ मांस था। आंखों की जगह बस दो गहरे काले गड्ढे जो सीधे उसकी रूह में झांक रहे थे। और तभी हवा में एक भयानक बदबू फैली, जले हुए जिस्म की। और फिर उस जले हुए मांस के बीच से एक आवाज आई, ऐसी आवाज जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। एक फुसफुसाहट जो सीधे दिमाग में चुभ रही थी। उसने कहा, बस आ गई। राजेश ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे को फाड़ती हुई 2 पीली लाइटें पास आ रही थीं। एक पुरानी खटारा बस जिसकी बॉडी पर हर जगह जंग लगा था। वो कोई आम बस नहीं थी, वो तो जैसे पहियों पर चलता हुआ एक जनाजा हो। लेकिन एक सेकंड, राजेश ने जैसे ही उस औरत की तरफ वापस देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। पहली वाली बस गायब, ड्राइवर गायब, बाकी सारे लोग वो भी गायब, जैसे वो वहां कभी थे नहीं।
राजेश अब उस घाटी में बिल्कुल अकेला था। अब वो करता भी क्या? कांपते कदमों से वो उस नई बस में चढ़ गया और अंदर जो देखा, बाप रे! एक आदमी बैठा था जिसकी गर्दन पूरी पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, पर आंखें उसी को घूर रही थी। कुछ लोगों के चेहरे जले हुए थे और उनकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, और चारों तरफ बस खून टपकने की एक अजीब सी आवाज। अब तक तो राजेश पूरी तरह समझ चुका था, ये कोई बस नहीं, ये तो मौत का फंदा है जिसमें वो फंस चुका है। और तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे एक पुराने पीले पड़ चुके कागज पर गई। वो एक अखबार की कटिंग थी और उसकी हेडलाइन मोटे मोटे अक्षरों में चीख रही थी, आज से ठीक 5 साल पहले इसी रास्ते पर हुए बस हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत। 25! ये नंबर राजेश के दिमाग में हथौड़े की तरह लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक एक करके बस में बैठे लोगों को गिना। 1, 2, 3, पूरे 25। अब सब साफ था, वो जिंदा नहीं बल्कि उन 25 मुर्दों के साथ सफर कर रहा था। तभी बस का कंडक्टर चलकर उसके पास आया। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी ना, उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो बोला, टिकट नहीं लगेगा, ये बस ऐसी जगह जाती है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। और इतना कहते ही बस की रफ्तार अचानक बढ़ गई। वो सीधे सामने दिख रही गहरी खाई की तरफ भागने लगी। बस में बैठे सारे के सारे मुर्दे राजेश की तरफ घूमे और एक साथ फुसफुसाए, अब तुम भी हमारे साथ ही रहोगे, हमेशा। उस रात के बाद राजेश कभी घर नहीं पहुंचा, कभी नहीं। उसका नाम बस गुमशुदा लोगों की फाइलों में दब कर रह गया। लेकिन काली घाटी की उस डरावनी कहानी में एक और नाम हमेशा के लिए जुड़ गया। सोचिए, जो लड़का अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए तड़प रहा था, वो खुद उस घाटी में भटकने के लिए मजबूर हो गया। काली घाटी की कहानी में अब एक नया भूत था। आज भी वहां के लोग कहते हैं कि अगर आप उस रास्ते से गुजरें और आधी रात को कोई नौजवान बस स्टॉप पर खड़ा दिखे जो आपसे बस एक सवाल पूछे, भैया ये बस गांव जाएगी क्या, तो अपनी गाड़ी रोकिएगा मत।